ओलंपियन अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए अहल खाना और दोस्त अहबाब मियाँ चन्नू से लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। कई बसों और कारों पर मुश्तमिल काफ़िला लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल करेगा। ओलंपियन अरशद नदीम आज रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। हम बात करेंगे मियाँ चन्नू में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राव कमर से। राव कमर, क्या तैयारियाँ की गई हैं? कितने अफराद मियाँ चन्नू से लाहौर पहुँच रहे हैं? अब आपकी अरशद नदीम के दोस्तों और ख़ानदान के कुछ अफराद से क्या बात हुई है इस हवाले से? जी जुनैद साहब, ये गुजारिश ये है कि आज जो है ना जी 4 बजे यहाँ से इनका काफिला रवाना हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद बसें और कारें थीं। उनमें उनके फैमिली के और अजीज़ो कारब और दूसरे दोस्त शामिल थे ना जी। इसके अलावा गांव से और सिटी से भी काफ़ी सारे लोग गए हैं वहाँ उनके इस्तकबाल के लिए ना। वो रात 1 बजे के लिए वहाँ उनका एयरपोर्ट पे उनको लैंड करेंगे और उसके बाद 4 बजे कहते हैं कि एयरपोर्ट से बाहर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद उनके सुबह के टाइम कुछ थोड़ी सी मसरूफियात हैं लाहौर में, सरकारी और कुछ सियासी शख्सियात के साथ। उसके बाद जो है ना जी फाइनल होगा कि मियाँ चन्नू के लिए वो किस वक्त रवाना होंगे ना जी। और यहाँ पर मियाँ चन्नू में भी सरकारी तौर पर भी और वैसे भी जो प्राइवेट तंजीमें हैं उन्होंने भी इस बारे में मुतअद्दिद प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि अरशद नदीम का इस्तकबाल जो है वो बाईपास पे किया जाएगा और वहाँ से काफिले की शक्ल में उसको जो है ना सिटी में लाया जाएगा और फिर उसके बाद जैसा उसका प्रोग्राम होगा घर सिटी वाले घर में या आबाई घर गाँव में, वहाँ उसको ले जाया जाएगा जी। बहुत शुक्रिया राव कमर इस तफसील के लिए। अभी आपको ये खबर दें, पाकिस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पेरिस से इस्तंबुल पहुंच चुके हैं। वहां से कुछ देर बाद वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। अरशद नदीम आज रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। मियाँ चन्नू से भी बड़ी तादाद में लोग लाहौर पहुंचेंगे। अरशद नदीम के अहल खाना लाहौर एयरपोर्ट मौजूद होंगे और उनका लाहौर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी कर दिया गया है। डाक टिकट पर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी कर दिया गया है। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं जिस पर अज़्म इस्तेहकाम भी लिखा है और साथ ही साथ जेवलिन थ्रोअर पाकिस्तान के फ़ख्र अरशद नदीम की तस्वीर भी लगाई गई है। और इस तरह डाक टिकट पर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया है। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता करने का ऐलान किया था। और अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी कर दिया गया है और ये डाक टिकट इस वक्त आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। डाक टिकट पर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया है। इस पे हम देख सकते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम भी लिखा है, मीनार पाकिस्तान और 14 अगस्त की झंडियां भी हैं और साथ ही साथ अरशद नदीम की वो तारीखी तस्वीर भी लगाई गई है। इस खुसूसी डाक टिकट पर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को खिराज तहसीन देने का सिलसिला जारी है। इनामात का भी ऐलान किया जा रहा है अरशद नदीम के लिए और साथ ही साथ ये इस वक्त डाक टिकट आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अरशद नदीम ने 92.97 मीटर फासले पर नेज़ा फेंका था और नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था और नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल बन गए हैं। डाक टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान दिया गया है जो मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के आज़म का मुंह बोलता सबूत है। डाक टिकट में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को भी शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और इसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया है। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम आज निस्फ शब के बाद वतन वापस पहुंचेंगे। नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पेरिस से रवाना हो गए हैं। फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अरशद नदीम को पेरिस एयरपोर्ट से रुखसत किया है। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने कहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। अरशद नदीम के वालिद, भाई और बहनों के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अरशद नदीम के गाँव से 100 के करीब अजीज़ व अक़ारिब भी इस्तकबाल करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तानी बेताब हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट
अरशद नदीम आज रात वतन वापस लौटेंगे। पेरिस से उन्होंने वतन वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वो पेरिस से बरास्ता इस्तांबुल आज रात 1 बजे लाहौर पहुँचेंगे। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार हैं। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा इनफरादी मुकाबलों में मुल्क के लिए ओलंपिक का सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल है। सदर आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत की गई है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बताइए। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी दिखाने पर हिलाल इम्तियाज अदा करने की हिदायत कर दी है। और सदर मुमलिकत ने खेल के मैदान में नुमाया खिदमत के एतराफ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड जो है वो अता करेंगे। सदर मुमलिकत की हिदायत पर ऐवान सदर ने अरशद नदीम को जो है सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को जो है वो खत इरसाल कर दिया, जिसमें कहा गया है कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद किया और अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कारकर्दगी कौम के लिए बाइस फख्र है। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। तुम्हें बताना चाहूँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है। जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर बड़े गयूर, बलोच, पठान और हमारे जो बरावी और दूसरी वहाँ पर ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं, सेटलर्स भी हैं। और बलूचिस्तान की पाकिस्तान के इलाक़ के हवाले से बहुत बलूचिस्तान की कंट्रीब्यूशन है और हम हमेशा बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं। बलूचिस्तान के मसाइल और उनको हल करना ये पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर उनको, चाहे वो तालीम के मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, अद्वियात के हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं, उनको मिलकर हल करना ये हमारा सबका मिली सियासी फ़र्ज़ है। वसाइल की कमी नहीं है, इट्स द विल टू डू, टू इम्प्लीमेंट एंड टू क्रिएट अ वंडरफुल एनवायरनमेंट। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये जो आपने बात की है, मिनहाजुल कौम, हमें ये फैसला करना होगा कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है तो वसाइल पैदा करने होंगे, उसके लिए मेहनत करनी होगी और एक विजन बनाकर उसको लेके चलेंगे। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अगर डिसयूनिटी होगी, अगर इख्तिलाफ होगा और पोलराइजेशन होगी, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। That's my submission to you. इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मेरा नाम अरशद नदीम है। मेरा तल्लक पाकिस्तान पंजाब से है, तहसील मियां जनवा के गाँव 101 पंदनैल। तो मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया 2012 से। तो 2012 में आपने यूथ फेस्टिवल करवाया था, तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया। तो मैंने गेम का स्टार्ट किया अपना जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स में। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के यूथ फेस्टिवल अगर हमारे पाकिस्तान में हों तो हमारी स्पोर्ट्स जो है वो बहुत आगे जा सकती है। अगर देखा जाए तो मेरी जो अचीवमेंट है, 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन की, तो वहाँ से मेरा नेशनल का आगाज़ स्टार्ट हुआ। तो 2015 से 23 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का चैम्पियन हुआ और मैंने 9th दफ़ा जो है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो 2015 से लेकर 23 तक मेरे पास 9th मेडल्स हैं इंटरनेशनल, जिसमें मैंने 4th ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 4th जो मैंने गोल्ड जीते हैं, जो मैंने गोल्ड जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस गेम का मेरा रिकॉर्ड भी है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है और उसके साथ साउथ एशियन गेम्स है और इमाम रज़ा कप हुआ है, वो भी मेरा रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, अभी हाल ही में 4 माह पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी हंगरी बुडापेस्ट में। तो ये पाकिस्तान की मैंने तारीख रकम की है कि मैंने वर्ल्ड में मेडल जीता है और उसके साथ साथ मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। तो मेरी रिक्वेस्ट सर आपसे ये है कि जैसे मैंने छोटे से गांव से स्पोर्ट्स का आगाज़ स्टार्ट किया, तो वहाँ पे 1.5 साल पहले अनाउंसमेंट की थी स्टेडियम की ग्राउंड आपको उधर बना के देंगे।
तो उस पर वर्क तो सारा हो चुका है। अभी फ़ंड की ज़रूरत है, अगर वो फ़ंड दे दें तो ग्राउंड और स्टेडियम बन जाए, ताकि हमारी जितनी भी यूथ है, नौजवान हैं, उनको मैं ट्रेनिंग भी दे सकूं और ख़ुद भी जब मैं घर जाता हूं तो मैं ख़ुद भी जाके ट्रेनिंग वहाँ पे कर सकूं। तशरीफ रखें आप। स्पोर्ट्स किसी भी सोसाइटी के लिए एक जुज़्वे लायनफक है। एक अगर कोई कौम सोसाइटी हेल्दी तभी होती है कि वहाँ के नौजवान नस्ल, वहाँ पर नौजवान बच्चे बच्चियाँ वो हेल्दी हों, उनको अच्छी खुराक मिले, उनको खेल कूद के मौके मिलें और फिर वो अपना टैलेंट जो है वो पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले एथलेटिक्स हीरो अरशद नदीम हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी का शेड्यूल जारी हो गया है। अरशद नदीम हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुँचेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स रिटायर्ड मेजर जनरल अकरम शाही और कोच सलमान बट भी उनके हमरा होंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ख्र पाकिस्तान के इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। स्पोर्ट्स पंजाब भी कौमी हीरो के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ है। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स अकरम शाही का कहना है कि अरशद नदीम ने कौम को बड़ी खुशी दी है, उनका इस्तकबाल भी तारीखी होगा। उनका कहना था कि हमने गोल्ड मेडल जीतकर कौम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अरशद नदीम की वालिदा बेटे के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश हैं। सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया और कहा कि वो भी हमारा बेटा है, मुस्तकबिल में वो भी कामयाब होगा। दूसरी जानिब नीरज की वालिदा अपने बेटे के सिल्वर मेडल के साथ अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर भी खुश हैं। उनका कहना है कि अरशद भी अपना ही लड़का है। नीरज चोपड़ा की वालिदा के अरशद नदीम को बेटा कहने पर नीरज चोपड़ा का कहना है कि उनकी वालिदा ने ये बात दिल से कही थी कि अरशद नदीम उनके बेटे जैसा है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी वालिदा हमेशा अपने दिल की बात करती हैं। उनकी माँ गांव में रहती हैं, वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुतालिक सोशल मीडिया और टीवी की खबरों से मुतासिर नहीं होती। नीरज चोपड़ा का कहना था कि वो एक माँ का एहसास रखती हैं, सादगी से बोलती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये अजीब लगा होगा और कुछ ने इसको पसंद किया होगा। और ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पाकिस्तान वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अरशद नदीम पेरिस से आज रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। वो बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पाकिस्तान वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं। अरशद नदीम पेरिस से आज रात 1 बजे लाहौर के लिए उड़ान भरेंगे और बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे, जहाँ उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से। सोहेल इमरान, क्या अपडेट है? इस वक्त फ़्लाइट टाइम पर है उनकी? जी बिल्कुल, ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पेरिस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पाकिस्तान रवानगी के लिए। रास्ता इस्तांबुल वो आज रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनके इस्तकबाल के लिए शानदार तैयारियां की जा रही हैं। स्पोर्ट पंजाब इस हवाले से इंतजाम कर रहे हैं। उनकी फैमिली जो मियाँ चन्नू में है उनको भी यहाँ पर लाहौर उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इस्तकबाल के वक्त मौजूद हों। उसके लिए भी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और अब ये अरशद नदीम पर मुनहसर है, उनकी फैमिली पर, कि अगर वो रात लाहौर स्टे करते हैं तो कल उनका दिन के वक्त डबल डेकर बस पर प्लान किया जा रहा है कि उनको शहर का राउंड भी लगाया जाए। लेकिन ये तमाम तर जो इंतजाम इनको हतमी शक्ल कल के डे के वक्त की दी जाएंगी, ये अरशद नदीम से मुशावरत के बाद दी जाएंगी। लेकिन आज रात जो लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल होगा उसमें जो सूबाई हुकूमत है पंजाब, उनके वज़ारा, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब और दूसरे ओहदेदारान फेडरेशन के जो ओहदेदारान है वो वहां पर मौजूद होंगे। और फैंस की भी एक बहुत बड़ी तादाद, शहरियों की बहुत बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होगी अपने हीरो का इस्तकबाल करने के लिए। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान अपडेट करने के लिए। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले एथलेटिक्स हीरो अरशद नदीम आज रात बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा।